ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली एक नया चैप्टर है, नाइन्थ में नहीं था, कुछ नई चीज है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक ओपन करोगे, बुक ओपन कर लो सब। ओपन किया? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है शायद। हाँ, चैप्टर नंबर 8 ओपन करना। पेज नंबर क्या है? 173। 173 ओपन करना। ठीक है, सबसे पहला फिगर आप लोगों को यही दिख रहा है उसमें। ठीक है, इस फिगर के लिए एक स्टोरी दी हुई है उसने। क्या स्टोरी दी हुई है? अगर ये कुतुब मीनार है, आप अगर इस पोजीशन पे खड़े हो और अगर आप कुतुब मीनार को देख रहे हो, ठीक है, तो आप कुतुब मीनार की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो बिना उसकी हाइट मेजर किए। सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि आप कुतुब मीनार से कितने डिस्टेंस पे हो, और जब आप कुतुब मीनार के टॉप की तरफ देख रहे हो तो क्या एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर आपको दो चीजें पता है, ये एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो क्या एक एंगल फॉर्म होता है हमारी लाइन ऑफ साइट के कारण। जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है ये पर्सन, तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया ये चीज? अगर आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, अगर आपको इस कुतुब मीनार से डिस्टेंस पता है, तो आप इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हो। और ये कैसे हो सकता है? ये ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, उसकी स्टोरी वहां पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, दूसरे एग्जांपल को भी समझो। यहां पर ये एक टेरेस पे एक लड़की खड़ी हुई है, ये एक रिवर है, और यहां पर एक फ्लावर है। ठीक है, और ये लड़की इस फ्लावर को इस तरह से देख रही है। ठीक है, यहां पर आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता है, इस बालकनी की हाइट पता है, और ये लड़की जब फ्लावर की तरफ देख रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हमारे आई के पैरेलल जो एक लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आए? तो यहां पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इस टेरेस की हाइट गिवन है, तो आप इस रिवर की विड्थ निकाल सकते हो। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके। समझ में आए? तो अभी तक हमने दो चीजें देखी, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट आते हैं, एक और थर्ड एग्जांपल है, इसके लिए भी स्टोरी आपके बुक में लिखी हुई है। स्टोरी क्या है मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। तो सपोज यहां पर एक पर्सन है, वो एक बलून को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जो इनिशियली पॉइंट ए पे था। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद बलून का मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में, वो पॉइंट बी पे आ जाता है। क्लियर ये चीज? आपको यहां पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इनिशियली क्या था वो पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बाद में क्या हुआ वो पता है। पहले थीटा था एंगल ऑफ एलिवेशन, बाद में चेंज होके कुछ और हो गया, तो उस केस में, और अगर आपको इसका डिफरेंस पता है कि मतलब बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप बलून की हाइट अप निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये उसने स्टोरी यहां पर थर्ड स्टोरी उसने एक्सप्लेन की। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग एक्चुअली बुक में मेंशन किया कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिन, ये तीन वर्ड से बना है। ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रन मतलब मेजर। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या? तीन साइड्स का मेजर। तीन साइड्स किसके? ट्राइंगल के। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे, यहां पर क्या बन रहा था? ट्राइंगल बन रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीन साइड्स के मेजर में एक रिलेशन है जो कि हमको ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री जो स्टडी है वो साइड्स और एंगल्स के बीच की स्टडी है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ हिस्ट्री है, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगी कि इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां पर अप्लाई हुआ था और करंटली कहां पर अप्लाई होता है। सारी इंजीनियरिंग और साइंस की जगह पे अप्लाई होता है। प्रीवियसली ये इजिप्ट और कुछ कंट्रीज में इनिशियली 500 बीसी के अराउंड पाया गया था। ठीक है, और इसके बाद आते हैं इस पार्ट पे। तो यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड। तो देखो सामने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी।
इसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है? राइट एंगल वाला वर्टेक्स है बी। देखो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, समझ में है? राइट एंगल वाला वर्टेक्स बी है। और ए और सी ये दो और वर्टेक्स हैं। ये दोनों वर्टेक्स जो है इसमें जो एंगल बनेगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 बन रहा है तो बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। और 90 डिग्री से जो छोटा वाला एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? अक्यूट एंगल होंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब राइट एंगल की जो अपोजिट वाली साइड होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है। अगर हम यहां पर एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल ए से जो कनेक्टेड साइड है अदर देन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। इसको एंगल ए की क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। और उसके अपोजिट में जो दिख रही है उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ये टर्म्स हम देख रहे हैं सिर्फ अभी यहां पर। तो अभी मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई? राइट एंगल, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड ऑफ ए पर्टिकुलर एंगल। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं। तो जैसा रेशियो, ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, रेशियो होगा कोई दो क्वांटिटीज का। वो कौन सी दो क्वांटिटीज होंगी? वो साइड्स के मेजर्स होंगे। तो यहां पर कितनी साइड्स हैं टोटल? तीन साइड्स हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस। इसको एक काम करता हूं, मैं बेस नाम दे देता हूं। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है ना? तो ये बेस हो गया। जो बेस मतलब जिसके ऊपर वो ट्रायंगल स्टैंड कर रहा है, या ये वाला जो एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड को बेस लेंगे। और उसकी अपोजिट साइड को हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं। मैं क्या बोला? बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ट्रायंगल का ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो कैसा रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अभी एंगल ए नीचे है, हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये बेस हो गया। अगर इस ट्रायंगल को ऐसा घुमा दूंगा तो ये वाला जो पार्ट है बीसी, वो उसका बेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जो भी एंगल है उसका, जिस भी एंगल को हम मेजर में ले रहे हैं, उसकी एडजेसेंट साइड को हम बेस लेंगे और उसकी अपोजिट साइड को क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। क्लियर ये चीज? तो मैं यहां पर था रेशियोज। हाँ, तो रेशियोज किसका रेशियोज है? साइड्स का रेशियोज। तो टोटल कितनी साइड्स है यहां पर? तीन साइड्स है। तो तीन टाइप के रेशियोज होंगे। सबसे पहला जो रेशियो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, मतलब P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड? साइड अपोजिट टू द एंगल ए। ठीक है। दूसरा कौन सा रेशियो होगा? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा कौन सा रेशियो हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये समझ में आ रहा है? तीन कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं। पहला P अपॉन H, दूसरा B अपॉन H, और तीसरा कौन सा लिखा? P अपॉन B। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हो गए, तीन रेशियोज हो गए। समझ में आया? तो इनको तीन डिफरेंट नाम्स दिए हैं। सबसे पहला है साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। साइन उस रेशियो का नाम है। क्लियर हुआ ये चीज? एंगल ए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमको आइडेंटिफाई हो सके कि किसको हम बेस ले रहे हैं। एंगल ए ले रहे हैं मतलब बेस कौन सा है? ए बी है हमारा बेस। समझ में आया कि नहीं? दूसरा जो रेशियो है बी और एच का रेशियो, उसको क्या लिखा है? कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए। यहां जो को वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं पता है कि नहीं? क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहां साइन और ये उसका कोसाइन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। फिर थर्ड जो रेशियो है उसका नाम है टेंजेंट। तो आपको ये तीन नाम याद रखने पड़ेंगे, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। समझ में आया? ये इन तीनों साइड्स के रेशियोज को बोला जाता है। अब इनके रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं। P अपॉन एच की जगह पे क्या हो सकता है? H अपॉन P। तो ये एक नया रेशियो बन गया H अपॉन P। H अपॉन P का जो रेशियो होगा उसको कोसीकेंट बोलेंगे। क्लियर ये चीज? जो साइन का अपोजिट होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन साइन लिखा हुआ है। ठीक है। अभी कुछ नोट मत करना, सिर्फ सुनते जाना। मैं शॉर्ट में आपको नोट करवाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही B अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होगा? H अपॉन बी होगा। तो उसको हम सीकेंट इससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीकेंट ऑफ एंगल ए। और P अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B अपॉन P, जिसको हम कोटेंजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। तो टोटल 3 बेसिक रेशियोज हो गए और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हो गए। तो टोटल कितने रेशियोज हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए यहां पर। ठीक है, अगर बहुत कुछ ऊपर से जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शॉर्ट में मैं समरी लिखा दूंगा, याद रहेगा। ठीक है, अब इसके लास्ट में 2 नोट पॉइंट्स लिखे। क्या लिखा है? द रेशियोज डिफाइंड अबोव आर एब्रीविएटेड एज साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। मतलब ये साइन ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन होगा साइन ए। समझ में आ गया है ना? इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? साइन और ए लिख देंगे। ए क्या है? ए मतलब वो एंगल, एंगल जो यहां पर आ रहा है। क्लियर ये चीज सबको? कोसाइन, कोसाइन का एब्रीविएशन क्या होगा? कॉस। टेंजेंट का एब्रीविएशन क्या होगा? टेन। कोसिकेंट का एब्रीविएशन क्या होगा? कोसेक। सीकेंट का एब्रीविएशन क्या होगा? सेक। और कोटेंजेंट का एब्रीविएशन होगा कॉट। तो ये उसके शॉर्ट फॉर्म है, आपको सिर्फ यही याद रखने हैं और मैं याद करवा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये जो तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, उनके रेसिप्रोकल्स कौन कौन से हैं? कोसेक, सेक, कॉट। ये तीन उसके क्या हैं? रेसिप्रोकल से। क्लियर ये चीज? तो चलो अब हम आते हैं, आपको लिखना क्या है शॉर्ट में, उस चीज पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल। हेडिंग डाल लेना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हेडिंग डालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको शॉर्ट में टी रेशियोज, टी रेशियोज ये भी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये करने के बाद आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए को यहां पर हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो ये ए बी क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, जिसको इन शॉर्ट आप कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको इन शॉर्ट कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसको आप इन शॉर्ट कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? अब देखो, वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी मैंने डिस्कस किए थे, उनके नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो जिनको जिनको याद नहीं था अभी याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला है साइन ए, साइन ए, यहां ए का मतलब है वो एंगल है। क्लियर ये चीज? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? बीसी या सीबी। अपॉन बेस कौन सा है? ए बी। दैट्स इट, समझ में आ गया? तो ये लिख लो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी को याद है क्या नाम था? कॉस। तो नेक्स्ट है कॉस ए। ये किस, एक मिनट यार, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पी अपॉन बी नहीं, पी अपॉन एच, सॉरी करेक्शन। साइन है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, करेक्ट कर लो उसको। कॉस, कॉस किसका रेशियो होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर थर्ड कौन सा था? टेन। टेन किसका रेशियो होता है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? अब तीन इसके रेसिप्रोकल्स थे, तो साइन का रेसिप्रोकल याद है क्या था? कोसेक, कोसेक। उसका फुल फॉर्म होता है कोसीकेंट, अभी गलती होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है कोसीकेंट, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है कोसेक, कोसेक। और उसके बाद फिर एंगल ए। तो इसका ये किसका रेशियो होगा? इसका जस्ट अपोजिट। ये पी अपॉन एच था, तो ये क्या होगा? एच अपॉन पी। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सीकेंट, शॉर्ट फॉर्म है सेक, तो इसको लिखेंगे सेक ए। और ये किसका रेशियो होगा? एच अपॉन बी का। और लास्ट है टेन,
10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट, और फिर इसके बाद आएगा एंगल ए, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, बी अपॉन पी, इसका उल्टा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो पहले इनसे फेमिलियर हो जा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, क्लियर ये चीज। एक शॉर्ट स्टेटमेंट यूजुअली यूज होती है इनको याद करने के लिए, किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है? वो स्टेटमेंट ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ये शॉर्ट स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा इससे, देखो ये एक बार आपने लिख लिया स्टेटमेंट के फर्स्ट लेटर्स को, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, तो देखो ये तीन रेशियोज याद हो जाएंगे। एस से क्या होता है, साइन, साइन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच। सी से क्या होता है, कॉस, कॉस किसका रेशियो होता है, बी अपॉन एच। टी से क्या होगा, टेन, टेन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन बी। और बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो आपको सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है, ये पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। कोई सी एक मूवी में भी दिया था ये वाला स्टेटमेंट, याद नहीं आ रहा है। ये डिलीट कर दूं ना, कि नोट कर रहे हो? नोट कर लो चलो। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट हम, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। अंकित नोट कर लिया पूरा? तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, right angled at B, right angle at B, कैपिटल बी ना, हाँ एंगल बी लिख लो या बी लिख लो चलेगा, राइट एंगल वर्टेक्स बी है ये मतलब उसका, राइट एंगल्ड एट, एंगल्ड लिखना चाहिए, एंगल्ड एट बी, ठीक है। सच दैट, सच दैट, सच दैट AC is equal to 13 centimeter and AB is equal to 5 centimeter. Find sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A। क्वेश्चन नोट किया सबने? ओके, तो हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं उसको, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर वर्टेक्स की मार्किंग करते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो राइट एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो वर्टेक्स कौन सा है, क्वेश्चन में गिवन है बी, तो इसको हम ले लेते हैं बी, ठीक है। अब अगली चीज, वर्टेक्स ए और सी बच गया, ए कहां ले, ऊपर ले के नीचे ले? क्यों नीचे लेंगे? क्योंकि जो एंगल्स हमको निकालने हैं वो ए वाला है, साइन ए कॉस ए टेन ए, इसलिए हम इस वाले एंगल को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर लेने पे भी निकल जाएगा, लेकिन अभी इनिशियली हम यहाँ पर लेते हैं, तो ए बी और यहाँ पर ले लेते हैं वर्टेक्स सी। अब आपको जो मेजर्स गिवन है उसकी मार्किंग कर देते हैं। तो एसी की लेंथ कितनी गिवन है, 13, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या आप बीसी निकाल सकते हो? यस, कैसे निकाल सकते हैं?
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच हाइपोटेनस कितना हो गया? 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC स्क्वायर। बेस क्या हो गया? 5 स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? 13 का स्क्वायर याद रहना चाहिए सबको। किसको किसको याद है? 169, करेक्ट। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब अगली बार सबको याद रहेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 इधर जाएगा, 169 माइनस 25 144 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 144 एंड दैट इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया ये सबको? BC मतलब कि यहां पर परपेंडिकुलर आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर? हाँ अनिकेत, कुछ डाउट पूछ ले अगर कुछ डाउट। लक्ष्य, कुछ डाउट? BC इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर ना यहां तक सबको? अब आते हैं जो निकालना है उस पे। तो आपको क्या निकालना है? साइन ए। तो यहां पर हम लिखते हैं साइन ए। साइन किसका रेशियो होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? BC। BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहां पर? AC। तो BC अपॉन AC। और BC की वैल्यू कितनी है? 12। और AC की वैल्यू कितनी है? 13। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 अपॉन 13। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, कैलकुलेट करते रहे। बाकी लोग को समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है? कॉस ए। तो कॉस किसका रेशियो होता है? बी अपॉन एच। बेस क्या है यहां पर? बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ए बी की लेंथ है 5, ए सी की लेंथ है 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 13। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, ठीक है। कृतिका और अनिश, क्या तुम दोनों को समझ में आया? यस सर। अनिश, फिर आएगा tan ए। तो tan किसका रेशियो होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 अपॉन 5। भाई उसको पॉइंट में नहीं निकालना, ये रेशियोज है, उसको रेशियोज में रहने दे, ठीक है। ओके, इसको पॉइंट्स में नहीं निकालना, इसको रेशियोज में रहने देना है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे? अब आपको क्या निकालना है? कोसेक ए। तो कोसेक ए किसका रेशियो होता है? उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, इससे मतलब होना चाहिए। साइन का, तो साइन कितना आया था? 12 अपॉन 13। तो इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा ये? 13 अपॉन 12। समझ में आया? फिर उसके नेक्स्ट कौन सा है? सेक ए। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो वो कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 5। फिर टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अपॉन 12। समझ में आ गया सबको ये चीज? ओके। ठीक है, हो गया ना सबका यहां तक? अब देखो, यहां पर अब हम इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछे रहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, कॉस सी, टेन सी एंड सो ऑन, अगर ये पूछे रहता तो कैसे निकालते? सेम प्रोसीजर से निकालते। चलो ठीक है। अब जो सी है ना, अब वो हमारा एंगल ऑफ फोकस हो जाता। समझ में आई ये चीज? तो अब हमारा बेस चेंज हो जाता। अब हम किसको बेस लेते? जो सी का जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस हो जाता। समझ में आया? तो बेस हम लेते अब इसको, BC को। क्लियर ये चीज? और परपेंडिकुलर किसको लेते? AB को। बाकी हाइपोटेनियस वैसे का वैसा ही रहेगा।
क्लियर ये चीज? तो जब साइन सी निकालने बोलेगा तो साइन सी क्या होता है? साइन किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच का। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहां पर क्या कंसीडर होता? ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता? ए सी। और ए बी की वैल्यू कितनी है? 5, और ए सी की वैल्यू कितनी है? 13। तो रेशियो कितना आता? 5/13। समझ में आया कि नहीं? पहले ये कुछ और आ रहा था, साइन ए कॉस ए के केस में देखो यहां पर साइन ए की वैल्यू कितनी थी? 12/13, लेकिन साइन सी की वैल्यू कितनी आई? 5/13। क्लियर ये चीज? तो वैसे ही बाकी सारे भी निकाल के लिख लो अपनी कॉपी में। हो गया सबका यहां तक? हम्म। हम्म। देख, ये कॉस है और ये कोसेक है, दोनों अलग है। कॉस जो है ना वो कोसाइन का एब्रिविएशन होता है, और कोसेक जो है ना वो कोसीकेंट का एब्रिविएशन होता है। ऐसा एक्चुअली। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सी ओ एस यहाँ पर रुक जाता है, ये COSEC। समझ रहे हैं? मतलब दो लेटर्स और है, सेक, कोसेक। तो पहले तो आप लोग इससे फेमिलियर हो जाना। हो गया फेमिलियर? ठीक है, ओके। साइन सी हो गया, कॉस सी की वैल्यू क्या है एक बार बताना? 12/13। ठीक है। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कौन सा है? टेन सी की वैल्यू क्या आई? 5/, हाँ 5/12। बस ठीक है, बाकी सब लिख लोगे, समझ गए ना? ठीक है, ओके, हो गया। अब देखो, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, वो याद रखना, हो सकता है कई लोगों को पता होगा। जैसे कि अभी मैंने ये पूछा 12 का स्क्वायर क्या होता है, याद है सबको? 144। 13 का स्क्वायर याद है? 169। 15 का स्क्वायर याद है? 225। 16 का स्क्वायर? 256। 17 का स्क्वायर किसी को याद नहीं है? 289। 19 का स्क्वायर कम यूज होता है, मेरे ख्याल से 381 होता होगा, है ना? चेक करना पड़ेगा इसको, डाउटफुल है, नहीं लिखता। 20 का स्क्वायर भी कम यूज होता है, 400 है, वो तो सबको याद होगा। ठीक है, ज्यादा जो यूज होने वाले ये 24, 25, 26, इन तीनों के स्क्वायर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। किसी को याद है 24 का स्क्वायर? नहीं नहीं, 25 का स्क्वायर होता है 625, करेक्ट। इसका होता है 576 और इसका होता है 676। ठीक है, ये याद रखना है ना, जिनको याद नहीं सब याद रखना है ये सारे, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और मिस कर दी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे बुक में है, उसको एक बार देखना ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ट्रिग्नोमेट्री जब कैसे स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताया है। आर्यभट्ट ने 1500 एडी में इसके बारे में डिस्कशन किया था अपनी बुक में, तो इसको एक बार पढ़ के देखना। सबसे पहले साइन को उसी ने डिफाइन किया था। साइन का जो हिंदी में उसने नाम लिया था वो था ज्या, कहीं पर लिखा हुआ था ये ज्या, ज्या या फिर जीवा, ये उसका हिंदी में, जो जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उस लोग साइन को ज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये सारा है। फिर उसके बाद उसके जो बुक्स है वो फर्दर फिर यूरोपियन कंट्रीज में गए और वहां पर उसको फिर ट्रांसलेट करके साइन इस फॉर्म में उसको यूज किया गया। ये डिस्कशन आपकी बुक से ही मैंने लिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो बुक ओपन कर लेना। अपने बुक में आप लोग पेज नंबर
181 ओपन करना, उसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 दिख जाएगा, एक्सरसाइज 8.1, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बार पढ़ना गुंजेश। दैट्स इट, ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो बनाना। ट्राइंगल एबीसी गिवन है, राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाओगे, और आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, साइन ए एंड कॉस ए, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है, ओके। हम्म, तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ना सबने। हाँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उसको बी मार्क किया होगा, ए को नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं ए, और ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं सी। अब आपको क्या गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी की लेंथ है 24, तो इसको 24 लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 24, और बी सी इज इक्वल टू 7 गिवन है, तो बी सी इज इक्वल टू 7 आ गया, 24 ये 7, ए सी निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, करेक्ट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाँ आएगा। पी परपेंडिकुलर इज 7 स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज 24 स्क्वायर। अभी मैंने बताया 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर होता है 576, दोनों का सम हो जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 625, तो ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। तो ए सी ये आपका हाइपोटेनियस आ गया 25। क्लियर सबको ये चीज। हाँ आगे बनाते हुए चलो, अगर ये क्वेश्चन बुक से आंसर मैच करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा भी बना देता तो भी चलता। हम्म, तू सामने बैठा कर, तो पीछे क्यों बैठता है? मेरे को तेरी कॉपी देखना रहता है भाई। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, तो 7/25 बचेगा, ठीक है। लक्ष्य ये हाइपोटेनियस निकालने तक समझ में आया तेरे को? हाँ ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 7/25, सबकी वही आई ना। हम्म, पूरा निकाल लिया। हम्म, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो। अपूर्व तेरा बना कि नहीं बना? साइन ए और कॉस ए तो मेरे ख्याल से सबका बन गया होगा, साइन ए कॉस ए। साइन ए का रेशियो क्या है, क्या नाम है इसका, अनवी। अनवी साइन ए की वैल्यू क्या आई, 7/25, और कॉस ए की वैल्यू क्या आई, 24/25, ठीक है। अपूर्व यहां तक आया कि नहीं? हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट जब आप लोग साइन सी, साइन सी,
तो साइन सी क्या होगा 24/25, क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है P/H। अब आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो बेस ये परपेंडिकुलर मतलब 24/25। क्या ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं, कंफर्म करो एक बार। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाला। वैभव क्लियर, सुयश हाँ। और उसके बाद सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा 7/25, 7/25। क्लियर ये चीज, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सबका बन गया मेरे ख्याल से। हाँ, ये रेशियोज में ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। सो रेशियोज है बस। नहीं, पॉइंट में नहीं लिखते उसको, रेशियोज में ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपने ये देख लिया कि साइन ए जो है वो एक रेशियो है, साइन ए जो है वो एक रेशियो है, जैसे कि 1/2 है ना। तो साइन ए की वैल्यू 3/2 हो सकती है क्या? साइन ए की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है क्या? दोनों हो सकती है क्या, या दोनों नहीं हो सकती? दोनों हो सकती है, पक्का। फर्स्ट वाली वैल्यू हो सकता है ना, जैसे कि 5/10, तो क्या आएगा रेशियो 1/2। हाँ, ये बस इसीलिए मैं इस पॉइंट पे आ रहा था। फर्स्ट वाली वैल्यू साइन ए की ये हो सकती है, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पता है? क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है P/H का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो रेशियो जो है हमेशा क्या है, छोटा आना चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर 3/2 हो गया तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ ये चीज? तो यही है इसका करेक्ट रीजन कि रेशियो जो है साइन का वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। ओके, चलो अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक में देखना। अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, अनीश और कृतिका? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन 2 में लिखा है फाइंड फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो वर्टाइसेस हैं ये है p, ये हो गया q, और ये हो गया r। और PQ की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, PR की लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर। आपको QR निकालना है, यस 5 आएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो, पाइथागोरस थ्योरम से। हम्म तो तो कुछ गलत कर रहा हूं इसलिए नहीं आ रहा होगा। H² इज इक्वल टू P² प्लस B² किया होगा सबने। फिर उसके बाद H मतलब हाइपोटेनियस हो गया 13, 13² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 12² प्लस बेस²। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस इज इक्वल टू √25। √25 मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट्स। ठीक है, यहां तक सबका हो गया। हम्म ये होने के बाद अब आप क्या निकालोगे, सबसे पहले 10p निकालोगे, 10p। तो 10p, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहां पर P कहां पर है पहले वो देख लो, P तो यहां पर है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बाकी लोग बताओ। यस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में है, जो एंगल है अक्यूट एंगल जो है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और उसकी एडजेसेंट साइड बेस, तो ये होगा बेस, ये होगा ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कितना आ जाएगा 5/12। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? फिर उसके नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है कॉट, कॉट आर। तो अब आर वाले को देखोगे, आर वाले को अब आप, आर वाले की जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो जाएगी, तो अब ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। P अपॉन बी होता है ना, नहीं यार P अपॉन बी होता है, फर्स्ट वाला भी गलत लिख दिया क्या? नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा कॉट है ना, सॉरी कॉट है, कॉट है, हाँ बी अपॉन पी होता है, कॉट बी अपॉन पी होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12, हाँ करेक्ट, मैं इसको 10 सोच रहा था, ठीक है। कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी 5/12। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, ये निकालना है। tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5/12, दोनों कट गया तो क्या बचा, 0, तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर ये चीज सबको? क्या हो गया? ठीक है, हो गया सबका? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिख रहा है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू है, क्या है साइन ए की वैल्यू 3/4, और आपको किसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, कॉस ए और tan ए, tan ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होंगे, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो सपोज ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, उल्टा बना दो, ये ऐसा बना दो, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है इसको हम नीचे ले लेते, ये एंगल ए ले लेते। बी और सी के बारे में कोई चीज मेंशन नहीं है कि कौन सा राइट एंगल है कौन सा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। अब साइन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच, तो ये साइन इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, यही होता है। तो 3/4 इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच होगा। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो आपको 3/4 गिवन है। तो आप परपेंडिकुलर को क्या ले सकते हो यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, नहीं यार तुम लोग छोटी क्लासेस में ऐसा पढ़ते थे ना, अगर एंगल्स का रेशियो 1:2:3 के में हो तो एंगल्स क्या होंगे, भूल गए क्या? चलो ठीक है, छोड़ो एक काम कर, सुनो सुनो, छोड़ो, परपेंडिकुलर 3 ले लेते हैं, हाइपोटेनियस 4 ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर 3 ले लिया, हाइपोटेनियस 4 ले लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब ये वैल्यू वैल्यू हो गई 3, हाइपोटेनियस ये वाली वैल्यू हो गई 4, ठीक है। अब ए बी बेस आपको नहीं पता, तो अब आप क्या लगोगे, हाँ तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच हाइपोटेनियस 4 है तो 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर, बेस क्या है ए बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस ए बी स्क्वायर, ये 9 इधर जाएगा तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। क्या ये चीज समझ में आई सबको, ए बी की वैल्यू हो गई √7, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है,
अब आपको क्या निकालना था यहाँ पर, कॉस ए। अब आपको निकालना था कॉस ए, तो कॉस किसका रेशियो होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आया हमारे पास, √7, और हाइपोटेनियस कितना है 4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7/4, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या निकालना है, tan ए। तो tan ए किसका रेशियो होता है, P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना आया √7, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/√7। समझ में आया क्या, क्या हो गया, कुछ गलत हुआ क्या, ठीक है, हो गया, हाँ सर ठीक है। अभी सर मेरी इस बात सुनो, क्वेश्चन को एक बार और समझा देंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझाने ही वाला हूँ ऐसे भी। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज हमने गलत की है। क्या गलत किया है पता है, बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, पहले सुनो। हमको साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4 और कॉस ए tan ए निकालना है, ठीक है। हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, वर्टेक्स ए यहां पर लिया, और उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो 3:4 है, तो हमने परपेंडिकुलर को डायरेक्टली 3 ले लिया। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर ये रेशियो 3/4 है, इसका ये मतलब नहीं कि परपेंडिकुलर 3 हो और हाइपोटेनियस 4 हो सकता है कि परपेंडिकुलर, हो सकता है कि परपेंडिकुलर 6 हो और हाइपोटेनियस 8 हो, ये भी तो हो सकता है, तब भी रेशियो 3/4 आएगा। करेक्ट। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो है उसको 3 नहीं लेके हम परपेंडिकुलर को क्या लेंगे, 3x लेंगे। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हालांकि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तुम लोग ऐसा बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा, और ऐसा करके बनाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये वाले पहले वाले केस में हाफ मार्क्स कट जाएगा, हाँ 5 मिनट, ठीक है। सो यहां पर हम परपेंडिकुलर को 3 नहीं लेके क्या लेंगे, 3x लेंगे, और हाइपोटेनियस को 4 नहीं लेके क्या लेंगे, 4x लेंगे, क्योंकि P अपॉन एच 3/4 ये रेशियो है, तो परपेंडिकुलर 3x और हाइपोटेनियस क्या होगा 4x। कृतिका समझ में आया कि ये कैसे आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यस सर। वेट, फिर उसके बाद यहां पर क्या चेंजेस होगा उसको देखते हैं। जब हम यहां पर ये x के टर्म्स में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, h², बात नहीं कर, इधर से ध्यान दे, h की जगह पे 4x आएगा तो 4x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे 3x आएगा तो 3x का होल स्क्वायर, और बेस की जगह पे b² आएगा, ठीक है। 4x का होल स्क्वायर कितना होता है, 16x², इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 9x² प्लस b², ये इधर जाके माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, 7x² इज इक्वल टू b²। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7, और x रूट के बाहर आएगा क्योंकि x² है ना, इसलिए तो b की वैल्यू हो जाएगी √7x। अब जब आप यहां पर cos a निकालोगे जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की जगह पे हम सिर्फ √7 न लिख के क्या लिखेंगे, √7x लिखेंगे, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे। x और x कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर वही आएगा जो पिछले बार आया था। समझ में आया। वैसे ही जब 10 निकालेंगे तो p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 3x, परपेंडिकुलर कितना है 3x, और बेस कितना है √7x, ये आ जाएगा, x और x कैंसल आउट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/√7, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई ये चीज, तो आंसर वही आएगा, बस आपको वे ऑफ राइटिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कृतिका क्लियर, या एक बार और एक्सप्लेन करूं इसको। सर हो गया, समझ आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पर लिमिटेड रखते हैं। आपको होमवर्क कौन कौन से करने चाहिए मैं बता दूं। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 178, ये करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी करना है। देखो बन जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा की वैल्यू गिवन, अच्छा वो थीटा है ना, थीटा पहले यूज किया है क्या, वो कुछ नहीं, एक सिंबल है, चलो छोड़ दो उसको, बाद में देख लेंगे।
अभी इतना ही करो, और नेक्स्ट क्लास में लेकिन जब तुम लोग आओगे ना तो मैं एक चीज पूछूंगा, सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले मतलब जैसे मैं पूछूंगा साइन किसका रेशियो होता है तो क्या बोलेगा आदित्य? हाँ, ये पूछूंगा किसी से भी। ठीक है, तो ये प्रिपेयर करके आना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।